अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 40, PS 40। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम में डेटा देख लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए, साथ में पढ़ेंगे। इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड, यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी रिहाना ने डिपॉजिट किया प्रिंसिपल अमाउंट, हमें P इज इक्वल टू 1500 रुपीज। 1500 रुपीज उसने डिपॉजिट किया एट 9 PCPA। PCPA ने प्रिंसिपल अमाउंट पर एनम, ठीक है, PCPA। तो PCPA हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज पर एनम। परसेंटेज पर एनम होता है तो 9% पर एनम, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9 और फॉर 2 इयर्स। ये टर्म हो जाएगा आपका 2 इयर्स। 2 इयर्स के लिए 9% पे उसने अपना पैसा डिपॉजिट किया है स्कूल फंड में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। ठीक है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पूछा है कि कितना होगा, उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट निकालने के लिए पहले तो आपको इंटरेस्ट चाहिए कि टोटल उसको इंटरेस्ट का अमाउंट कितना मिलेगा। पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे, तो इंटरेस्ट आई विल बी इक्वल्स टू P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टर्म अपॉन 100, विच इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, इंटू टर्म है उसका 2 इयर्स डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 2 जीरो कट हो जाएगा, ये दोनों 2 जीरो कट हो जाएगा। नाउ 2 इंटू 50 विल बी 30 एंड 30 इंटू 9, ऐसा करेंगे 15 2 जा 30 हो गया, 13 9 जा यानी 3 9 जा कर लो 27 और 0 यानी इज इक्वल्स टू 270। यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 15 इंटू 2 ये 30 हो जाएगा और 30 इंटू 9, 9 0 से 9 एंड 9 3 जा 27, तो 270 रुपीज ये आपका, ये उसका इंटरेस्ट हो गया। ये सिर्फ इंटरेस्ट हुआ और वो क्वेश्चन है कि टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट 1500, यहां आपको लिखना पड़ेगा। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट है 1500 प्लस 270 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे 1500 प्लस 270। मैथ्स में कभी भी राइट साइड में छोटा सा कॉलम बनाने का, वहां पे रफ वर्क के लिए लिखने का और रफ वर्क लिखने का, जिससे कि एग्जामिनर्स या फिर आपके टीचर्स को समझ में आए कि रफ वर्क उसने यहाँ पे किया है। 0771 यानी 1770 रुपीज उसको बैंक से फिर मिलेगा आफ्टर 2 इयर्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, इसमें डेटा दिया गया है, बोल क्या रहा है कि जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन लिया है 2,50,000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट P विल बी इक्वल्स टू 2,50,000। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, एट 10 PCPA 10% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 फॉर 5 इयर्स, टर्म इज इक्वल्स टू 5 इयर्स। 5 इयर्स का टर्म है। व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट हमें चाहिए
और टोटल अमाउंट्स बैंक को वो कितना देगा 5 इयर्स बाद। इसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन दो अलग है। अभी आप ये डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करोगे तो टर्म आपका 5 इयर्स है, वो आपको इंटरेस्ट 5 इयर्स का मिलेगा। जो आंसर आप टोटल अमाउंट के साथ ऐड कर, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड करके टोटल अमाउंट बताओगे। बट पहला क्वेश्चन इसमें जो है व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे, तो ईयरली इंटरेस्ट, तो इसको आप दो तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो। पहला तो I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टर्म, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टर्म डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 मल्टीप्लाई बाय टर्म है 5 इयर्स डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल, एक जीरो इसका काट दो, एक जीरो इसका काट दो। ठीक है, ये भी कट गया, तो ये हो गया 25,000 इंटू 5, 25,000 इंटू 5। ये आपका रफ वर्क यहां कर लो, रफ वर्क 25,000 इंटू 5 आप करोगे, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 5 2 10 और 2 12, तो ये आएगा 1,25,000। ठीक है, तो ये आया 1,25,000 रुपीज, मगर ये आया इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। ठीक है, उन्होंने हमको पूछा है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो ये बेसिकली 1 ईयर का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो ये जो 5 इयर्स का आया है 1,25,000, इसको डिवाइड बाय 5 कर लो, 5 2 10, 2 5 5 5 25, 0 0, अब ये 3 0 है तो ये 0 0 0 जाएगा, तो 25,000 5 इयर्स का आ जाएगा। सॉरी 5 इयर्स का है ये इंटरेस्ट, 5 इयर्स का है, तो ये 1 इयर्स का आप सिंपली अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 25,000 रुपीज। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर होगा 25,000। ये जो आपको आया फॉर्मूला लगा के, ये 5 इयर्स है। या तो फिर आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना था अगर, तो यही फॉर्मूला वापस यूज करके टर्म आपका 1 ईयर हो जाएगा। टर्म 1 करके भी आप करोगे तो आपका 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन था इनका कि पर ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो पर ईयर का इंटरेस्ट 25,000 होगा। अब वो बोल रहे कि जेठालाल को टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका 5 इयर्स का जो आया, 5 इयर्स के बाद उसको कितना पैसा देना है, तो 2,50,000 प्लस 1,25,000, ये उसका इंटरेस्ट अमाउंट आया। फिर रफ में हम एडिशन कर लेंगे, 2,50,000 प्लस 1,25,000, 0 0 0 5 7 3 यानी 3,75,000। टोटल अमाउंट विल बी 3,75,000। ठीक है, दो क्वेश्चन हमको पूछा है। पहला पूछा है कि ईयरली उसका इंटरेस्ट क्या होगा, तो ईयरली इंटरेस्ट होगा 25,000। टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 5 इयर्स के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5 इयर्स का, ये आपका फाइनल अमाउंट आ गया 3,75,000।